नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक की खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। क्राइम स्टोरी में आज बात होगी रेलूराम पुनिया हत्याकांड की। पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया, जिनके परिवार की हत्या की गई उन्हीं की बेटी और उनके दामाद द्वारा। इंसिडेंट की बात करें तो 23 अगस्त 2001 की रात इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें परिवार के 8 लोगों का कत्ल कर दिया गया। इन 8 लोगों में आप सोच कर देखिए कि बच्चे भी शामिल थे। 3 छोटे बच्चे, लोकेश 4 वर्ष, उनकी पोती रेलूराम पुनिया की शिवानी जिसकी उम्र केवल 2 वर्ष थी, और एक नवजात प्रीति। इन तमाम बच्चों को मिलाकर खुद रेलूराम पुनिया, उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और उनकी बेटे की जो बहू है उनको, और एक बेटी प्रियंका, इन तमाम 8 लोगों को मौत के घाट उतारा। और मारने वाला कौन था? रेलूराम पुनिया की ही बेटी सोनिया और उसका पति संजीव। और पूरा जो हत्याकांड था उसको अंजाम दिया गया प्रॉपर्टी के विवाद के चलते। दरअसल रेलूराम पुनिया ने 2 शादियां की थी। पहली शादी से उनका एक बेटा था और उसी बेटे को वो तमाम जो अपनी प्रॉपर्टी है वो देना चाहते थे, लेकिन बेटी को ये चीज मंजूर नहीं थी। उनकी दूसरी शादी से जो एक बेटी थी सोनिया, उसका विवाह वो कर चुके थे, लेकिन उनका जो पति है उसके साथ मिलकर के सोनिया ने अपने पति संजीव के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची, क्योंकि प्रॉपर्टी में वो हिस्सा मांग रही थी और रेलूराम पुनिया ये हिस्सा देने को तैयार नहीं थे। रेलूराम पुनिया की प्रॉपर्टी कितनी थी उस समय, इसको लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन इसकी एक झलक दिखती है उनकी उस हवेली में जो कि उन्होंने अपने गांव में बनवाई थी। और इस हवेली की खासियत यह थी कि इसका एक रैंप बना था जिसमें गाड़ी सीधे दूसरी मंजिल तक उनके बेडरूम के सामने जाया करती थी और सीधा वो अपनी गाड़ी से उतरते थे और अपने बेडरूम में चले जाते थे। यानी रेलूराम पुनिया की यह हवेली दिखाती है कि उनकी रॉयल्टी या फिर उनके पास जो कहा जाता है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति उस वक्त थी, तो उस बात में कितनी सच्चाई है। अब हम इस चीज को आज डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि इनकी जो रेलूराम पुनिया के कत्ल के आरोप में जो सजा काट रही है उनकी बेटी और उनके दामाद, इनकी हाईकोर्ट ने जो याचिका है वो मंजूर कर दी है और अब ये रिहा हो सकते हैं। और इसी बात से ये जो प्रॉपर्टी का विवाद है ये एक बार फिर गहरा गया है और करीबन 24 साल बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में है। रेलूराम पुनिया की जो प्रॉपर्टी थी जिसमें 100 एकड़ जमीन शामिल है, दिल्ली के नांगलोई में लगभग दर्जन भर दुकानें हैं, इसके अलावा और जगहों पर भी उनकी प्रॉपर्टीज थी, हिसार में भी उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी हवेली भी है। इस पर अभी तक रेलूराम पुनिया के जो भाई हैं और उनके जो भतीजे हैं वो इन प्रॉपर्टी की देखरेख कर रहे थे, उनके पास ये प्रॉपर्टी थी। लेकिन अगर सोनिया और संजीव जो कि इनकी बेटी और दामाद है वो रिहा होते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी पर दावा ठोक सकते हैं। और सोनिया ने तो एक बार प्रॉपर्टी पर पत्र लिखकर दावा ठोका भी था। अब ये जो चाचा और भतीजे हैं ये सख्ते में हैं और इन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम, अपने वकील से वो लेटर इन्होंने लिखवाया है और ये कहा है कि हमें हमारी जान को खतरा हो सकता है यदि ये दोनों बाहर आएंगे, क्योंकि इन्होंने इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था तो ये हमें भी मार सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने 8 लोगों को मारा था और ये प्रॉपर्टी आज हमारे पास है तो ये हमारी जान भी ले सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के नाम भी एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि संजीव व सोनिया को रिहा न किया जाए। यदि वो रिहा होते हैं तो फिर इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि रेलूराम पुनिया की ये प्रॉपर्टी अभी उनके जो भाई और भतीजे हैं उन्हीं के पास है और उनका दावा है कि उनके पास इस प्रॉपर्टी का हक है, यानी मालिकाना हक उनके पास है। और कानून के जानकार बताते हैं कि जो हत्या करता है वो प्रॉपर्टी पर अपना हक खो देता है। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई इंसान अपने पिता की हत्या कर दे रहा है और वो हत्या का आरोप सिद्ध हो जाता है तो फिर वो प्रॉपर्टी का हक खो देता है। लेकिन यदि उसके आगे बच्चे हैं, यानी कि हत्या करने वाले का बच्चा है जो कि उसी परिवार से जन्मा है, तो फिर वो बच्चा प्रॉपर्टी पर अपना हक जो है वो जता सकता है। लिहाजा इनको डर ये है कि सोनिया का एक बेटा है जो कि जेल में सोनिया बंद है, उसका एक बेटा है, वो प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सकता है और जब ये बाहर आएंगे तो परिवार में एक बार फिर से प्रॉपर्टी को लेकर कलह शुरू होगी। जिस कलह ने 24 साल पहले परिवार के 8 लोगों की जान ली थी वो कलह दोबारा शुरू ना हो, इसी को लेकर इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है, राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और यह मांग की है कि इन दोनों को रिहा न किया जाए। अब अंत में आपको सुनाते हैं रेलूराम पुनिया के भाई और भतीजे
क्या कह रहे हैं मीडिया के सामने आकर, क्यों उन्हें डर है संजीव और सोनिया के बाहर आने से। आप उनको सुनिए और पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। क्राइम स्टोरी के अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र है जी। और रेलूराम पुनिया जी के क्या लगते हैं? वो मेरे ताऊ जी लगते हैं जी। और उन्होंने सोनिया और संजीव ने मिलकर ये जो हत्याकांड निर्मम हत्या की थी, छोटे छोटे जिसमें बच्चे भी थे, उनको हिसार से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको फांसी की सज़ा मिली थी। फिर उनको राष्ट्रपति के देरी होने की वजह से उनको आजीवन कारावास में चेंज किया था। उसके बाद पीछे उन्होंने फिर एक हाई कोर्ट में लगाई थी रिहाई की, उसमें भी हमने केस लड़ा था, तब उन्होंने वापस उठा लिया था। उसके बाद दोबारा इन्होंने ये किया है और अब हमें अखबारों के माध्यम से पता चला है कि उनको रिहाई का ऑर्डर हुआ है, पता नहीं है पक्का। और अब हम एप्लीकेशन दे रहे हैं राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को। क्या है आपके एप्लीकेशन में, क्या आप मांग कर रहे हैं? क्या मांग तो यही कर रहे हैं कि इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए, हमें भी जान माल का खतरा है। तो और ऐसे जो अपराधी हैं उनको तो रिहाई का मतलब ही नहीं बनता, छोड़ने का। संजीव और सोनिया जो बाहर आते हैं तो किस तरह का मतलब खतरा आप लोगों को है, परिवार को है? क्योंकि पहले भी वो हत्या कर चुकी है जी, वो हमारी भी हत्या ही करेगी, यही खतरा है हमें भी। आप लोगों को पता है कि 2001 में, अगस्त 2001 में यहाँ एक बहुत ही एक जघन्य हत्याकांड हुआ था, जिसमें बेटी और दामाद ने ही हमारे जो कि विधायक होते थे रेलूराम पुनिया और उनकी पत्नी सहित 8 लोगों का यहाँ मर्डर किया गया था। और उसके बाद वो ट्रायल चला था, हिसार में उसकी डेथ सेंटेंस हुई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो डेथ सेंटेंस रही और उसके बाद राष्ट्रपति ने भी वो मर्सी पिटीशन डिसमिस कर दी थी। लेकिन बाद में 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे कि बिना किसी कारण के राष्ट्रपति ने इस केस में मर्सी पिटीशन को डिसाइड करने में देरी की है, उन कारणों को देखते हुए पूरे भारत की 14 फांसियां थी जो कि उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। अभी हमें ना सोशल मीडिया से और अखबारों से पता चला कि ऐसा सुनने में आया है कि माननीय हाई कोर्ट में वो ऑर्डर जो कोई रिजर्व किया है या ऑर्डर किया है अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन परिवार को, लोगों को यह आशंका है कि बाई चांस कोई ऐसा ऑर्डर हो जाता है, उनको रिलीज कर दिया जाता है, तो इससे एक बहुत बड़ा परिवार को तो खतरा है ही है, लेकिन वैसे भी यहाँ जो जनमानस, जो लोगों में, जो लोगों की भावनाएं उस परिवार से जुड़ी हुई थी, एक वो बहुत बड़ा हत्याकांड था। अगर ऐसा होता है तो परिवार के लोग कह रहे हैं, अगर हुआ, अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है, हमें ऑर्डर नहीं पता चला, तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि आप हम एक एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। इन्होंने अभी एक माननीय हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके अलावा हमारे चीफ जस्टिस और सभी को, ये है ना, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनको एप्लीकेशन लगा रहे हैं भाई उनका जो कंडक्ट जो रहा है जेल के दौरान भी, जब वो बंदी थे तब भी उनका कंडक्ट बहुत गलत रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये पेटिशंस पे मतलब सजा से पहले, पूरी होने से पहले रिहाई की जो ये लगाई जाती है, तो इसमें मेन चीज़ यही होता है कि उसका कंडक्ट भी देखा जाता है, उसका कंडक्ट कैसा रहा। पर जहाँ तक मेरे को पता चला गया, परिवार के लोगों ने कुछ RTI भी ले रखी हैं, उससे जो उसका कंडक्ट रहा है उन दोनों का, वो बहुत ही बैड रहा है जेल में भी। तो उनको ऐसा रिलीफ मुझे नहीं लगता कि मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये परिवार के लोग आए हैं मेरे पास अभी और कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा होता है तो हमें उसमें हम हायर अथॉरिटी में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हम, अगर ऐसा एडवर्स कोई ऑर्डर अगर आता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।